हाय दोस्तों। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड है। आज मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें किस तरह से, तो मैंने ये एक बेसिक एक स्केच कर दिया है ध्रुव का, सुपर कमांडो ध्रुव का। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा ये। और अब मैं इसके बाकी ऑप्शंस देख रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ और पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो इसमें कहीं पिक्सलेट नहीं हो रहा, मतलब कि ये पूरा वेक्टर है ना। और वेक्टर होने का यही फ़ायदा होता है कि कुछ भी पिक्सलेट नहीं होगा। चलिए इसमें और देखते हैं और क्या करूँ। ओके, इसको अगर मुझे मूव करना है तो आई हैव टू, हाँ ठीक है। ये मैं इसको मूव कर सकता हूँ, पैनिंग कर सकता हूँ इसकी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैंने इंक लिया और इंक में मैंने लिया ये ब्राइट ऑरेंज हाइलाइटर, ठीक है। और इसका साइज़ कम कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल थोड़ा सा। ठीक है। अब ये हाइलाइटर मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें और कोई कलर करने का कोई और प्रॉपर तरीका है नहीं इसमें, मतलब जैसे बाकी जो, ओहो ये भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मुझे एक गो में बिना पेन को हटाए मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके कलर को मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कलर के ऊपर कलर हो जाएगा एंड दैट्स नॉट गुड, है ना। हल्का थोड़ा बहुत कलर कहीं कहीं बाहर निकलेगा दोस्तों, पर ये इस सॉफ्टवेयर की अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है। सो इट्स नॉट द सॉफ्टवेयर फॉर दिस पर्पस। लेकिन मैं आज इसमें कह सकते हो कि एक दो साहस कर रहा हूँ, तो वो कोशिश कर रहा हूँ और इसकी देख रहा हूँ इसकी क्या लिमिट हो सकती है इसमें। ये शेयरेबल है ये, सो डोंट वरी, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँगा। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने इसको जूम कर दिया, है ना। और इसकी वजह से अब क्या होगा कि मुझे एक किसी पॉइंट पे इसको हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं इसको पूरा अंडू कर देता हूँ, ठीक है जी। देखिए अगर आर्ट में है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कुछ भी, अरे सॉरी, कुछ भी गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, 50 बार भी कलर करना पड़े तो करना है। वो पेशेंस हमारे आर्टिस्ट के अंदर होता है, और अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब अभी वो पेशेंस लाना ज़रूरी है। वो आया नहीं तो मतलब आर्ट अभी करना मुश्किल है आपके लिए फिर, है ना। एक ही चीज़ को कई कई बार आपको करना पड़ता है, खासतौर से फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो करते हैं उनको पता ही है कि फ्रेम बाय फ्रेम में तो खासतौर से आपको एक ही सीन को एक एक मूव के साथ, छोटे छोटे चेंजेस के साथ आपको बार बार ड्रॉ करना पड़ता है। और जो पहले मैनुअल करते थे वो तो बाप रे, उनको तो सलाम है, क्योंकि वो तो कागज़ पे बाकायदा उनके पास तो वो ओनियन स्किन के लिए क्या होता था, अपनी ही उंगलियों से वो पीछे वाले पेजेस को टर्न कर करके देखा करते थे, और उससे अंदाज़ा लगा लगा के कि सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो उस डायरेक्शन को पूरा देख के चेक करके अलाइनमेंट उनका सही रहे, तो इस तरह से करते थे। और वो मतलब सच में कमाल के लोग। जो पूरा डिज़नी और पिक्सार का जो सिस्टम है उसमें जो पहले जो होती थी डिज़नी में जो एनिमेशन, उसमें तो ख़ासतौर से ये इस तरह से होती थी, सारी फ्रेम बाय फ्रेम ही पूरी होती थी, और मैनुअली उसको ड्रॉ किया जाता था, उसके बाद उनको सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट करके किया जाता था। ओके, सो हमने इसके इसको स्किन कलर कर लिया है, ध्रुव को। यहाँ से कलर चेंज करते हैं दोस्तों, और कलर लेते हैं अब हम, ये तो गड़बड़ है इसमें, बाकी बहुत सारे कलर हैं नहीं तो और क्या कलर चाहिए, हमें चाहिए येलो। चलिए ध्रुव का येलो हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसको। फिर से गड़बड़ होगी, फिर से जूम आउट करना पड़ेगा, और ध्रुव भाई साहब को थोड़ा सा इधर ले आते हैं, और इसको मैं एक काम करता हूँ ब्लैक, भाई साहब को थोड़ा सा। अब ये सारा मैं कुछ माउस से कर रहा हूँ तो दोस्तों आप ये, हालांकि जो स्केचिंग है वो मैंने टैब से करी है, लेकिन बाकी सब कुछ जो है ना मैं माउस से ही कर रहा हूँ। और मैं इसको एक काम करता हूँ, हल्का सा इधर ये फाइन कर लेता हूँ, और इसको इसी पॉइंट पे मैं कहीं ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे भाई साहब, और इनकी ये आ गई हमारी शर्ट, जो कि हम बनाएंगे इस तरह से, हल्का सा वो दे देता हूँ इसमें, जैसा कि अनुपम जी इसमें देते आए हैं। तो अनुपम जी का कमाल का मतलब काम है। अनुपम सिन्हा जी, जो लोग ध्रुव को जानते हैं, जिन्होंने ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ी, उनको पता है अनुपम सिन्हा जी के बारे में। कमाल के पर्सन है, सोशल मीडिया पे फुल्ली एक्टिव,
और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे इंसान है। मतलब मैं उनसे कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ है मेरा, उनसे ऑनलाइन ही हुआ है, कभी उनसे मिला नहीं, मेरी इच्छा ज़रूर है उनसे मिलने की। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका एक्चुअली। उनकी वजह से ही आज मैं जो भी कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी कुछ एनिमेट कर रहा हूँ, या बचपन में भी जो एनिमेशन बनाने की कोशिश करी, या खुद की कॉमिक्स बनाने की कोशिश करी, जो वो सब उनकी वजह से, मतलब उन्होंने मुझे प्रेरित किया। उनकी ड्राइंग्स ने, उनकी स्टोरी लाइंस ने, उनकी जो डिटेलिंग जो है वो करते हैं अपने इसमें, डालते हैं जो अपने कैरेक्टर्स में, वो सब ने मुझको प्रेरित किया। क्योंकि उससे पहले जो मैं बाकी की जो ड्राइंग्स देखता था, जो लोग स्केचिंग करते थे वो देखता था, वो मुझे इतनी इम्प्रेस कभी नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने अनुपम जी की स्टोरी लाइन और स्केचिंग देखी, मुझे मज़ा आ गया। मुझे वो जो नेक्स्ट लेवल वाला जो होता है ना फील, वो आ गया से। और यही रीज़न है कि मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मतलब मेरी बड़ी इच्छा थी मैं कभी उनसे जाके मिलूं समहाउ। और तब मैं मतलब राजस्थान में रहता था। इच्छा वो नहीं हो पाई पूरी ऐसे, पर मेरे को मिलना ज़रूर है उनसे, एक बार ज़रूर मिलूंगा मैं, बिकॉज आई एम रियली बिग फैन ऑफ हिम। और आप लोग भी देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। उनका जो काम है सीरियसली बहुत अच्छा काम है उनका। उनका बहुत अच्छा हाथ है, और आज भी बहुत अच्छा, मतलब वो जब ड्रॉ करते हैं मुझे समझ में आता है उनकी जो कुछ भी वो पोस्टर चाहे रिलीज़ करते हैं, या कुछ भी स्केच वो दिखाते हैं उसमें ड्रॉ करके, उसका लेवल अलग है। वो मुझे देखते ही समझ में आता है कि ये उनका ही सर का ही स्टाइल है। सो सर बोलता हूँ, मैं भी एकलव्य की तरह उनका शिष्य हूँ, कि उनसे ऐसे कभी सीखा नहीं, लेकिन उन्हीं से सीखा जो भी कुछ सीखा। सो खैर चलिए, इसमें इतनी फिनिशिंग बहुत है, और यहीं तक ही हम इसको कलर कर लेंगे, है ना। फ़िलहाल चलते हैं ध्रुव को अब हम येलो कलर संभाल के करना है ये सारा। ओहो, ये अब ब्लू कलर को मुझे बहुत संभाल के यूज़ करना है, क्योंकि ये जो ब्लू कलर है, इसकी खासियत ये है कि ये जैसे ही ब्लैक टोन के ऊपर जाएगा तो हट जाएगा। हाँ, क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ब्लू कलर ये वाला लेते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा काम अपना। ये कलर नहीं आएगा, क्योंकि ये कलर करने में मुझे पता है कितने पापड़ बेलने पड़ गए थे मुझे। इसी पे 2-3 लेयर करके इसको फाइन कर लूँगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, या चलो देखता हूँ मैं अगर फिर ऊपर से ये जो ब्लैक की जो डिटेल है ना, डिटेल्स जो करी है, स्केचिंग जो स्ट्रोक्स हैं वो हट जाते हैं, वो प्रॉब्लम है एक। देखो इसमें अगर कुछ और कोई चीज़ पॉसिबल है तो। लुक्स लाइक फाइन। एक मिनट रुकिए, अगर मैं इसके ऊपर कलर करता हूँ, अच्छा ये नहीं होना चाहिए भाई, तो क्या होता है, ब्लू के ऊपर ब्लैक के ऊपर ब्लू नहीं चल रहा, सिर्फ यही चीज़ है जो काम करेगी। दिस इज बेस्ट ग्रीन पेन, यही काम करेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो काम करेगा वही। ज़्यादा मेहनत ऐसी भी नहीं करनी कि वो पूरा का पूरा, मतलब बेवकूफ़ी वाली मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट मेहनत करनी है। तो चलिए इसको ही करते हैं, स्मार्ट मेहनत। स्मार्ट लोग है नहीं, लेकिन सोच तो रहे हैं अपने मन में स्मार्ट, है ना। तो कोई बात नहीं, सोचने पे तो कोई वो है नहीं ना पाबंदी, सोच तो कोई कुछ भी सकता है। तो चलिए इसी को करते हैं कंप्लीट अपने भाई। आ जा भाई। अब इसमें देखिए, आप देख सकते हैं मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं MS वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। देखिए कोई ये सॉफ्टवेयर नहीं है इसका, ड्राइंग का सॉफ्टवेयर नहीं है ये तो वाइट बोर्ड है, जो आप लाइक नॉर्मली क्लासेस में यूज़ कर सकते हो, अपने ऑनलाइन क्लासेस में और इन सब चीज़ों में, ये वो चीज़ है। लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ड्राइंग के लिए, स्केचिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए। मैं जस्ट ट्राई आउट कर रहा हूँ कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे मतलब मेरे पास और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए,
लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग आउट व्हाट इज़ पॉसिबल विद दिस, ठीक है। और मुझे लग रहा है इसके काफ़ी सारे फ़ायदे लिए जा सकते हैं, मतलब कैपेबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं भाई लोग। अगर आप देखेंगे तो अब मैं बीच वाली ये लेयर बिना पेन उठाए करूँगा ताकि ये एक लाइट टोन रहे इसमें, और बाकी की ये टोन्स मैं अलग तरह से, ताकि मैं इसी को ही, इन टोन्स को लेके मैं इसको फ़ायदा उठाऊँ इसका। बड़ा फ़ायदा उठाने वाला इंसान है ये, जो सामने आपके जो ड्रॉ कर रहा है ना, ये मतलब ऐसे चालाक है नहीं, समझता खुद को बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो सारे काम ये वैसे ही करता है बेवकूफ़ी भरे, लेकिन इसको लगता है कि ये बहुत दिमाग है इसके पास, बहुत शातिर है, बहुत दिमाग चलता है इसका, लेकिन है नहीं कुछ। दोस्तों मैं जब ड्रॉ करता हूँ ना, ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहता हूँ, तो आप है ना कुछ बातों को इग्नोर कर देना। मेरे अंदर के 2-3 कैरेक्टर निकल के आ रहे होते हैं इसमें ऐसे में, तो जो बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ना मेरी, उनको आप इग्नोर मार देना। तो ये मैंने कर लिया है एक ही टोन में। अब मैं इसमें दूसरी टोन डाल दूँगा और मैं उसका फ़ायदा उठा लूँगा। हा हा, ये देखिए अब मैंने इसको टोन दे दी है, एंड दिस टोन विल हेल्प मी थोड़ा सा ऐड ऑन, मतलब इसका फ़ायदा ले रहे हैं हम। ऐसा चाहिए कोई प्रॉपर ड्राइंग टूल तो नहीं है। चलिए जी, चलिए ये हो गया हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट। तो हमने, हालांकि ये पता है कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जाली वाला कुछ कपड़ा पहना हुआ ध्रुव में, जो जाली वाली जो ड्रेसेस जो अक्सर लड़कियां पहनती होंगी अपने कुर्तों वगैरह में, या उनकी जो चुन्नी वगैरह में, ये कुछ वैसा मटेरियल लग रहा है कि ये उसकी टी शर्ट बनी हुई है ध्रुव की, क्योंकि ये इतना हल्का टोन है ना ये वाला। लेकिन ठीक है, अब वाइट बोर्ड में ड्रॉ करोगे तो भाई कुछ तो अलग आपको मिलेगा ही ना, कुछ तो आप अलग करके दिखाओगे इधर। तो ये देखिए, एक बच्चा भी इससे अच्छा कलर कर लेगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इसका पिक्सल जो स्टाइल है ना, दैट इज़ डिफरेंट, और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है दोस्तों। मैं इसको, तो माउस से ड्रॉ करना इज़ नॉट ईजी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर आप माउस से ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स आपको, मेरे को आ रही ना, ये आपको भी आएंगी। देखिए कहाँ बाहर का बाहर निकल गया भाई मेरे, वो रुक जा भैया, कितना गंदा ड्रॉ हो रहा है ये। ओके, कोशिश मैं कर रहा हूँ देखिए कि मैं उसको विद इन द बाउंड्री ही रखूँ। मैं जो बाउंड्री मैंने खुद ही डिफाइन करी है, मैं उसको ही फॉलो कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि माउस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। देखिए आपको बहुत ही आराम से ड्रॉ करना पड़ता है, सारी चीज़ें बड़े ध्यान से इसको ड्रॉ करनी पड़ती हैं, तब जाके ये चीज़ें उस हद तक आ पाती हैं। मैं ज़्यादातर ध्रुव ही ड्रॉ करता हूँ। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भाई इसको लगता है ध्रुव ही ड्रॉ करना आता है, लेकिन उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ ध्रुव ही ड्रॉ करना आता है या मुझे और कोई कैरेक्टर पसंद नहीं है, लेकिन मैं ध्रुव, अगर प्रायोरिटी है अगर मेरी कोई, ध्रुव इज़ ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादातर मैं इतना ड्रॉ नहीं करता आप लोगों के सामने, इतनी चीज़ें मैं अपना शेयर नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मेरी प्रायोरिटी ध्रुव होती है, सबसे पहली चॉइस मेरी ध्रुव है, और उसके बाद बाकी कोई भी कैरेक्टर। मतलब मुझे नागराज की ड्राइंग कभी भी पसंद नहीं आई थी, वो बाद में अनुपम सर ही बनाने लगे नागराज को भी, तो वो एक थोड़ा चेंज हो गया मेरा पर्सपेक्टिव उसको लेके, वरना मुझे बहुत ही लोकल और दोयम दर्जे की लगती है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं पसंद आती थी वो ड्राइंग। स्टोरी लाइन भी मैं, मतलब मेरे हिसाब से नहीं थी वो सही, हालांकि बहुत सारे लोगों को नागराज बहुत ज़्यादा पसंद है, ध्रुव से भी ज़्यादा, और सबकी अपनी अपनी चॉइस है और होनी भी चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। नहीं तो क्या होगा कि सब लोग ध्रुव को पसंद करें, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। सब लोग सिर्फ नागराज को पसंद करें, दैट्स नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स सपोज नॉट टू हैपन। सब लोग की अपनी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए, सब लोग के अपने अपने व्यूज़ होने चाहिए, तभी, क्योंकि हम लोग सब रोबोट तो है नहीं कि सब लोग एक ही चीज़ पसंद करेंगे। सबका अपना नज़रिया होना चाहिए, ताकि इस दुनिया को एक अलग आयाम मिल सके, इस दुनिया को नई नई चीज़ें मिल सकें, इस दुनिया को नए नए एक्सपेरिमेंट्स मिल सकें, ठीक है, नए नए लोग मिल सकें, नई नई सोच मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है कि अलग अलग सोच वाले लोग आगे आएँ, अलग अलग सोच क्लैश भी हों कभी कभी, और इस तरह से ही दुनिया में नई नई चीज़ें क्रिएट हो पाती हैं, है ना। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है,
आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, है ना। तो वैसे ही है। तो सर, अनुपम सर, अगर आप ये इस वीडियो तक पहुँचे तो ये सर आपको समर्पित है, और आपकी ही वजह से कुछ भी कर पाया हूँ इस ड्राइंग में, एनिमेशन में, तो वो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है सर। क्योंकि आपके बिना मैं इंस्पायर नहीं होता तो मैं इतना क्रिएट करने की सोचता ही नहीं, ये चीज़ है। और थोड़ा सा हाथ और ड्रॉ कर देते हैं, हल्का सा यहाँ पे कलर कर देते हैं, स्किन कलर। और स्किन कलर में जल्दी वो दिखता है प्रभाव, इसीलिए मैं इसमें डबल लेयर नहीं कर पाऊँगा, है ना। डबल लेयर करने से क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी दोस्त, तो ये ध्यान रखना है मुझे। और ये देखिए, ये हो रहा है हमारा ड्रॉ, ये मैंने कर दिया इधर कंप्लीट। सो हालांकि पूरी शेप नहीं है अरे यार, ये गड़बड़ हो गई। एक ही थ्रो में सारा करना है बिना माउस उठाए या स्ट्रोक उठाए। आप माउस ना भी बोलें, आप स्ट्रोक बोल दें इसको, कि ये स्ट्रोक नहीं हटना चाहिए। आप जिस भी वे में ड्रॉ इसको करें, कलर रिकॉर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा। हालांकि आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ जगह पे थोड़ी सी जो पीछे की जो स्केचिंग है वो थोड़ी सी डिम हो गई है ना, और वो सही चीज़ नहीं है। एक बार देखूँ इसमें काला कलर है क्या, काला तो नहीं है, पर ये है। कलर चॉइसेस कम है, सबसे पहली गड़बड़ इसमें। तो कलर चॉइस मुझे लगता है थोड़ी सी और होनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़, या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर सुन रहा है तो सॉरी, तो आपको ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें कुछ कलर चॉइस और दे दीजिए। इसमें मतलब अपनी तरफ से कुछ कलर, इसमें टोन ऐड करने का ऑप्शन, अपनी तरफ से कुछ कलर टोन का पैलेट्स बनाने का, या पैलेट्स ना हो, चलो इतनी डिटेल भी ना हो, लेकिन कम से कम इतना आप एक सहूलियत दे दें कि हम लोग कुछ कलर टोन चेंज कर सकें, और कुछ एटलीस्ट एक बार में कम से कम 2-3 को सेव कर सकें, है ना। तो दोस्तों ये देखिए, ये ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि और भी मैंने इसमें कहीं भी उठाया नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा हो रहा है कि एक बार के बाद दूसरी बार अगर जा रहा है, अच्छा वो उठ जाता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस आप देख सकते हैं थोड़ा सा धीरे चल रहा है, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब यही इस तरह की चीज़ ब्लेंडर में भी होती है, यही जो इसमें हो रही है कलर के टाइम पे, तो क्योंकि ये कलर भी वेक्टर कलर है, ये वेक्टर बेस्ड कलर है, और इसीलिए बाबू ऐसा हो रहा है। मतलब कि कलर भी फटेगा नहीं जूम करने पे, है ना। इसीलिए वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप देख सकते हो कहीं कहीं पे एकदम से अजीब सा ग्लिच आ जाता है इसमें, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो ये हो गए जी हमारे महाराज जी रेडी, लगभग। कुछ कुछ जगह पे अब मैं जानबूझ के कलर टोन चेंज करूँगा, ताकि ये मुझे इसमें थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट कर पाऊँ। हालांकि उतनी नहीं क्रिएट हो पाएगी, पर फिर भी कुछ बेटर तो हो जाएगा ये। ओके, और ये भाई साहब हमारे और ड्रॉ। ओके, तो ध्रुव बाबू आप रेडी हो गए हो, मेकअप वेकअप सब आपका हो गया है लगभग। कुछ कुछ जगह बचती है तो उसको हम कर देते हैं आपका, फिर अनुपम सर को दिखाएंगे ये। अनुपम सर को हालांकि उतना अच्छा तो नहीं लगेगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली जो लेजेंड है वो उन्होंने जो क्रिएट किया है उसके आसपास भी पहुंच पाना मुश्किल है, पर फिर भी हम तो अपनी तरफ से दिखाई देंगे, है ना। फिर सर का अपना व्यू है इस पर, है ना। डांटेंगे तो भी सुनेंगे, अच्छी बात है। डांटना भी, गुरुओं की जो डांट होती है वो भी प्रसाद से, आशीर्वाद से कम नहीं होती है। और खुश हुए तो वो तो फिर आपके लिए बात, तो फिर तो नाच लेंगे, एक अच्छा सा एक डांस करेंगे फिर बैठ के नहीं, मतलब खड़े होके। बैठ के कौन सा डांस होता है भाई, हाँ बैठे बैठे भी डांस होता है, ऐसी बात नहीं। अगर मन प्रसन्न है तो बैठे बैठे भी डांस हो जाता है। खैर, कुछ हद तक हमने इसको अप्लाई करने की कोशिश करी। अब एक छोटी सी जहमत और उठाता हूँ, एक छोटी सी कह सकते हो कि कोशिश करता हूँ यहाँ पे, इस टोन के साथ भी थोड़ी खिलवाड़ करता हूँ, देखते हैं क्या निकल के आता है। नहीं, ये तो और ऑरेंजिश हो जाएगा इधर, नॉट गुड आइडिया। दूसरा आइडिया है
कि हम ये वाला टोन लेते हैं एंड ट्राई करते हैं। ओए होए, ये ऐसा क्यों? वाई दिस कोलावेरी? ओके, हाँ ठीक है। तो इसी को शेडिंग की तरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं, पर ये वाइट ज़्यादा हो रहा है। डार्क टोन ही लेना पड़ेगा। आई थिंक 1 डार्क टोन इज इनफ। यस, दिस इज़ वर्किंग। चलिए, तो अब कुछ जगह पे और इसको हाईलाइट दे देते हैं। अबे यहाँ क्यों नहीं हुआ कन्वर्ट? हो गया। ये क्या बात है, कुछ जगह पे हो रहा है कन्वर्ट, कुछ जगह पे नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ दिस? अरे, अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जी महाराज, ये ग्लिच है कहीं कहीं पे। आप देख सकते हो कहीं पे हो रहा है या मुझसे कुछ गड़बड़ हो रही है। एक चीज़ देखता हूँ। नहीं, कुछ तो अब यहाँ पे हो गया, वहाँ नहीं हुआ। ये क्या बात है? यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया। ये क्या करामत है भाई? यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया। यार ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी मेरे भाई। कुछ हद तक बन रही है बात भाई, लेकिन इसका मुझे लगता है वो ये साइज़ बहुत छोटा करना पड़ेगा। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा भाई? सबसे छोटा साइज़ लिया मैंने ये, एंड देन उसके बाद भी इसकी हालत है। ये देखिए, सबसे छोटा साइज़ है ये। सबसे बड़े साइज़ में क्या होगा भाई? अच्छा, सबसे छोटा साइज़। अबे नहीं हुआ है, साइज़ ही नहीं चेंज हो रहा। ओके, थोड़ा चेंज हुआ, पर ठीक है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं हम तो, देखिए अपनी तरफ से। और अरे यार, ये गलती मैं बार बार करता हूँ, मैं टूल नहीं सेलेक्ट करता। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं इसको, तो ध्यान रखिए टूल वापस से सेलेक्ट करना है। Ctrl Z अपने आसपास रखें बचा के। ठीक है, तो कुछ हद तक हमने इसको सफलता प्राप्त कर ली है। इधर तक वाइट हो गया। हाँ, काइंड ऑफ ठीक है। कहीं मुझे लगता है थोड़ा डार्क और करना पड़ेगा इसको। इट्स नॉट गोइंग द वे इट्स आई एम एक्सपेक्टिंग इट, है ना। चलिए ठीक है, पर हमने ये ट्राई करके देख लिया दोस्तों, और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। और चलिए अपना सिग्नेचर डालते हैं इसमें फटाफट से।